हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जेकेएसबी मिशन एक नौकरी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट्स इश्यूज। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन से लॉज और एक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है वुमेन प्रोटेक्शन के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक्ट्स एंड लॉज है ये आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। फर्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट के अंदर एक स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है मैरिज को लेके, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हुई हो। उस मैरिज को रजिस्टर करना और अगर जरूरत पड़े डिवोर्स प्रोवाइड करना भी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर ही आता है। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के रिलीजन, रीजन, कल्चर एग्जिस्ट करते हैं और लोगों की डिफरेंट फेथ्स और कास्ट है। तो अगर वो एक दूसरे कास्ट या रिलीजन में शादी करना चाहे, कहीं कहीं पे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है इस चीज को और इस वजह से ऑनर किलिंग तक हो जाती है। तो इसी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लाया है जिसमें एक किस्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, रजिस्ट्रेशन होती है उन मैरिजेस की। और जहां पे शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, तो वहां पे उनको डाइवोर्स प्रोवाइड करना भी स्पेशल मैरिज एक्ट का ही काम है। सेकंड है डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। टेकिंग और गिविंग डोवरी टू द ब्राइड और ब्राइडग्रूम एंड देयर फैमिलीज एट द टाइम ऑफ मैरिज इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर हमें बताया गया है कि डोवरी मतलब दहेज या मनी, कुछ भी चीज आइदर ग्रूम की तरफ से या ब्राइड की तरफ से दिया जाता है उनके पेरेंट्स को या आइदर पार्टी को या किसी और के थ्रू भी अगर एक दूसरे को दहेज दिया जाता है तो ये एक कानूनी अपराध है। और इस एक्ट का यही रोल है कि ये प्रोहिबिट किया जाए दहेज लेने और देने को, चाहे वो कोई भी पार्ट हो इंडिया का या कोई भी रिलीजन हो। और डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट को अगर कोई वायलेट करता है तो उसे कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है और साथ में फाइन हो सकता है सेम अमाउंट का जिस अमाउंट की डोवरी ली जा रही है। इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स रेन्यूमरेशन डिस्क्रिमिनेशन। ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मैन एंड वुमेन वर्कर्स। इस एक्ट को इसलिए लाया गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन चाहे मैन और वुमेन में रेन्यूमरेशन को लेके, मतलब वेजेस को लेके अगर होती है या सैलरी को लेकर अगर होती है तो उसके लिए उस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। इंडियन डाइवोर्स एक्ट अलो करता है मैरिज रेजोल्यूशन का। अगर आप मैरिज से संतुष्ट नहीं हो तो आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। 2013 में ये एक्ट आया था जिसका रोल है प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना और रिड्रेसल करना। वुमेन की सेफ्टी को लेके ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट का यही रोल है कि प्रोटेक्ट किया जाए वुमेन को अगर किसी भी प्रकार कि उनसे सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस में, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना वुमेन को। जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट आया था उसका यही एम है कि इंप्रूव कर सके स्टेटस ऑफ वुमेन और वर्क कर सके वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में। इस कमीशन के कई सारे फंक्शंस भी है जैसे कि पार्टिसिपेशन करना प्लानिंग में, इवेलुएट करना प्रोग्रेस को, कोई भी डेवलपमेंट अगर यूनियन टेरिटरी या स्टेट में होती है, और इंस्पेक्शन करना उन सारी जगहों की, चाहे वो जेल हो या कोई वुमेन इंस्टीट्यूशन हो या कोई कस्टडी हो, एज ए प्रिजनर भी अगर वुमेन को रखा गया हो उसकी इंस्पेक्शन करना। फोर्थ है फंडिंग प्रोवाइड करना। इस कमीशन का एक रोल है फंड प्रोवाइड करना, जैसे कि फंड लिटिगेशन करना, कोई भी इश्यूज अगर रिलेटेड इफेक्ट करते हैं लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन को। लास्ट है रिपोर्टिंग। वुमेन से रिलेटेड अगर कोई भी केस होते हैं या उन्हें कोई डिफिकल्टीज आती है उन सब चीजों को रिपोर्ट करना और उस पर क्विक से क्विक एक्शन लेना। नेक्स्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रिवेंशन एक्ट 1986। इस एक्ट में प्रोहिबिट किया गया है कि किसी भी प्रकार से अगर वुमेन को आप इंडिसेंट, ऑफेंसिव, रूड या अब्यूजिव रिप्रेजेंटेशन करते हो वुमेन की, चाहे वो राइटिंग्स में हो, पेंटिंग्स में हो या फिगर्स में हो, किसी भी प्रकार से वुमेन की मॉडेस्टी को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई हो तो उसमें आपको पनिशमेंट हो सकती है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के अंडर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आप जेकेएसएसबी मेडिकल सोशल वर्कर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। तो साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हो जिससे कि आपको जेकेएसएसबी से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहे।